जॉय, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे याद रखा और मैं हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद रखती हूँ। व्हाट्सएप हमेशा देखती रहती हूँ कि कुछ आपकी तरफ से कुछ मिले और नए नए लोग जो प्रचारकों को आप बुलाती हैं उनसे कितने लोग लाभान्वित होते हैं। तो सच में ये तो तारीफ़े काबिल है। इसकी तारीफ अगर जितनी भी की जाए वो कम है। तो आज मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो सकूं, एक दूसरे को देख सके हम और एक दूसरे के मन को टटोल सके। और जैसा डॉक्टर रेवरेंड जॉय ने कहा कि ये प्रार्थना अगर आप करते हो कि विश्वास से प्रार्थना मांगो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल गया है। और सच में वैसा ही होता है प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं तो ये समझ जाओ कि वो मिल गया है। और डोडी ऑस्टीन की याद आ रही है मुझको। वो बेचारी चल नहीं पाती थी और कैंसर हो चुका था उनको, फिर भी वो प्रार्थना करती थी और कहती थी कि मैं चंगी हो गई और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और सब कोई कहते थे अरे तो चल नहीं पाती और कह रही मैं चंगी हो गई, चंगी हो गई। परंतु उसने बोलना नहीं छोड़ा प्रियो, प्रतीति करती रही, विश्वास करती रही। और एक दिन आया कि डोडी ऑस्टीन चलने लगी। देखिए कितना बड़ा विश्वास है। लोगों की हंसी उड़ाने की परवाह उन्होंने नहीं की, परंतु अपने प्रार्थना करते समय आप ये विश्वास करना है, प्रतीति करना है कि वो हमें मिल चुका है। सच में इस वचन के द्वारा जो आरंभ की गई वचन है मरकुस की 11 और 24 का, उसके लिए मैं ईश्वर पिता को और सिस्टर जॉय को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आपके लिए स्पेशल तैयार बहुत दिनों से कर रही थी, काफी दिनों से बिना तैयारी के। मेरा बेटा कहता कि मेरी मम्मी कहीं भी नहीं बोलती बिना तैयारी के। उसका कारण ये है कि मैं बीएड की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाए बिना मैं प्रचार करती ही नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। कभी वो डायरेक्ट बात नहीं किए। जैसे कि वो मूर्ति, डैनियल ने मूर्ति के बारे में बताया कि ये सोने का और चांदी का और पीतल का और लोहे का ये क्या प्रदर्शित करता है। तो आज प्रियो मैं भी ये सब टीचिंग एड लेकर के मैं यहाँ पर आई हुई हूँ कि मैं आपको बताऊं। और ये समय ऐसा है कोरोना के बाद जिसमें सब लोग यीशु मसीह के आने की आहट महसूस करना चाहते हैं, पूछते रहते हैं कि प्रभु का आनंद है क्या प्रभु आएगा। हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में प्रियो हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अभी समय है, लोग भरमाएंगे हमको, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो भरमाएंगे दूसरों को। मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा नहीं जाना। अभी लड़ाइयाँ हो रही है देश देश में, आप देख रहे हो। और अभी दो तीन दिन पहले क्वारा घोष क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लामी लोग ईसाइयों को नेस्ता नाबूद कर दे रहे हैं, कलम कर दे रहे हैं। किस प्रकार तकलीफों को वो झेल रहे हैं, क्योंकि वो ईसाई है। दे आर द क्रिश्चियन ड्यू टू फॉलोइंग जीसस दे आर मर्डर्ड। तो इस प्रकार की हालत है प्रियो कि आज हमें क्या करना है। हमें चेतावनी दी गई है कि हमको ये सब होगा, तब अंत नहीं होगा। अकाल होगा, भूकंप होगा और लोग क्लेश करेंगे, तकलीफ देंगे, पकड़वा देंगे झूठा प्रमाण दे करके। तो आपको घबराना नहीं है। और लोग आपको बैर रखेंगे और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे
और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, चर्चेस जाना लोग बंद कर दिए। तो आज हम कलीसिया के बारे में सुनेंगे प्रियो, कि कलीसिया क्या है। एक्लेशिया वो यीशु मसीह की दुल्हन है, और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। परंतु ये तो कुछ थोड़े बहुत चिन्ह हैं, अभी अंत नहीं होगा। अभी तो और तकलीफें बढ़ेंगी लोगों की, और मुसीबतें पड़ेंगी। तो लोग ढूंढ रहे हैं यीशु को कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो सबसे अच्छी किताब है वो है प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य जो किताब है उसमें वो 7 कलीसियाओं के बारे में चर्चा हम सुनेंगे कि ये 7 कलीसियां आज के आधुनिक युग के लोगों को प्रदर्शित करती है कि क्या होगा, कैसे आपकी दशा है। परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको इनामात देंगे, इनाम देंगे। इस प्रकार हमको तैयार होना है कलीसिया को। और यूहन्ना जो उसका शिष्य था वो प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं अध्याय 2 में, और वो देखते हैं कि एक मनुष्य के सरीखा एक पुरुष है जिसका बाल श्वेत है, आंखें आग की ज्वाला है, और उसका चेहरा कड़ी धूप जैसा है। और उसके दाहिने हाथ में ये सब कलीसिया 7 कलीसिया के दूत सितारों के रूप में है प्रियो। ये सितारे हैं जो कलीसिया के, डिफरेंट कलीसिया के दूत हैं। और उनके लिए यीशु कहता है कि उनको लिख। जैसे वो देखते हैं यूहन्ना नबी, वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुर्दा से पड़ जाते हैं, जैसे मर गए वैसा हो उनकी कंडीशन हो जाती है। तब यीशु कहते हैं मत डर, मैं प्रथम और जीवता हूँ, मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां तो मेरे पास है, और जो तू देख रहा है उसको तू लिख ले। और यूहन्ना ने वो सब जो दर्शन पाया उसको लिख दिया, और वो लिखा है वो 7 कलीसिया। ये जो तारे हैं जो दाहिने हाथ उसके सितारों के बीच में है, और वो मनुष्य जैसा जो पुरुष है वो सब दीवटों के सामने, ये दीवट हैं, ये दीवटों के सामने खड़ा है वो पुरुष, जिसको देखकर यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ता है। और यीशु कहते हैं कि मत डर और मत अचंभित हो, क्योंकि मैं तुझे 7 कलीसिया के दूतों के लिए संदेश दे रहा हूं। तो हम इतना डिटेल में संदेशों को तो नहीं लेंगे, परंतु हम जान लेंगे कि आज के आधुनिक युग में कलीसिया की दशा क्या है, और क्या होना चाहिए, और कैसे होंगे, और तब उनको इनामात मिलेंगे, उनको योग्य फल प्राप्त होगा यीशु के द्वारा। तो सबसे पहले जो कलीसिया है, वो कलीसिया जो है वो है इफिसुस की कलीसिया। ये सितारे ये दिखा रहे हैं, ये इफिसुस की कलीसिया को दिखा रहे हैं। ये दूत इफिसुस की कलीसिया वो बहुत प्रभु के साथ बढ़ी हुई थी, दीवानगी तक पर परमेश्वर की सेवा करती थी, और जो वचन जो व्यवस्था दी गई है उसका पालन करती थी। परंतु धीरे धीरे उसका प्रेम ठंडा हो गया। क्या हम उसी इफिसुस कलीसिया के समान हैं? क्या इस इफिसुस के दूत को यही समाचार यीशु मसीह भेज रहे हैं कि पहले के समान काम कर, पहले जैसे दीवानगी थी? मैं अपने बेटे सैमुअल के बारे में बताती हूँ। जब वो प्रभु में आया तब वो ट्रेन में एक एक डिब्बे में, वो जब जब ट्रेन रुकती थी तब तब डिब्बा बदलता था और यीशु का समाचार बांटता था। पर अभी की क्या स्थिति है?
राजनीतिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, एक साथ बैठ के प्रार्थना नहीं हो सक रही है। तो ये स्थिति है प्रियो, हमको बिल्कुल जागरूक रहना है प्रियो, सावधान रहना है प्रियो। ये जो लेटेस्ट जो जूम है, यूट्यूब है और फेसबुक है, इसके द्वारा हम प्रचार सुन सकते हैं। मैं तो रोज सुनती रहती हूँ तरह तरह के प्रचार, और मैं देख पाती हूँ कि जैसा वचन में लिखा है कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरा शुभ समाचार सुनाओ। ये शुभ समाचार हम देखते हैं कि किस प्रकार मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इफुसिस की कलीसिया को यीशु कहते हैं कि पहले के समान काम कर। पहला दीवानगी थी तेरी, कैसा प्रभु के पीछे भागता था, अपनी नौकरी, अपना पैसा सब कुछ लुटा देता था यीशु के लिए, परवाह नहीं करता था। मुझे याद है मेरे लड़का जब MBA करके और ये इंजीनियर बन के आया, सेंट थॉमस कॉलेज में उसकी नौकरी लगी, और सेंट थॉमस कॉलेज के पेमेंट जितना भी रहता था वो प्रभु के काम के लिए पूरा खर्च कर देता था। उसके शर्ट का पैसा मैं देती थी, और उसके स्कूटर में पेट्रोल डालने का पैसा मैं देती थी। कई बार ऐसा हुआ कि जब वो कॉलेज जा रहा था तो पेट्रोल का खत्म हो गया और वो पैदल पैदल वापस आया। ये है दीवानगी, यीशु के प्रति दीवानगी। क्या वो दीवानगी अभी है हमारे पास? हम टटोले अपने हृदय को, मन को टटोले कि वो दीवानगी है क्या। मैं अपने को भी याद करती हूँ कि 18 साल की उम्र में मुझे पवित्र आत्मा मिला, और पर मैं गवाही देती थी जवान लड़कियों को। पर अभी क्या हाल है मेरी? मैं देखती हूँ कि मेरा तो प्रेम पहले से कुछ कम हो गया है। जब मैं अपना देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हर कोई देख सकता है कि आपके हृदय की क्या स्थिति है, आप क्या कर रहे हो प्रभु के लिए। इफुसिस की कलीसिया के समान कर रहे हो क्या? कितना वो इफुसिस की कलीसिया प्रभु को प्यार करती थी, परंतु उसने पहले जैसा काम अब छोड़ दिया है। प्रभु उनको सावधानी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि पहले के समान काम कर, और तब मैं तुमको क्या क्या करूंगा। यदि तू पहले के समान काम नहीं करेगा तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा यहाँ से। आप सोचिए, दीवट जल रहा है, ये दीवट को वो हटा देगा। इफुसिस की कलीसिया को चेतावनी मिल रही है कि पहले के जैसा काम कर, नहीं तो मैं दीवट को हटा दूंगा। 7 दीवटों के बीच में श्वेत बाल, अग्निमय ज्वाला जैसी आंखें, तेज धूप जैसा चेहरा, ऐसा मनुष्य के समान पुरुष खड़ा है इन दीवटों के बीच में। ये 7 दीवटों के बीच में है। ये सारे दीवटों के बारे में हम देख रहे हैं। तो इफिसस की कलीसिया अगर यीशु मसीह में पहले जैसा काम करेगी तो उसको वो जीवन का जो वृक्ष है स्वर्ग में, उसका फल उसको खाने को देगा। क्या हम तैयार हैं जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए? फल वही खा सकता है जो यीशु के व्यवस्था, यीशु के नियम, यीशु के वचनों को अपने हृदय में धरे रखता है और उसके अनुसार काम करता है। तकलीफें आएंगी प्रियो, मुसीबतें आएंगी, कोरोना आएगा, परीक्षाएं आएंगी, हम में से लोगों में से हमारे लोग ले लिए जाएंगे, फिर भी हमको स्थिर रहना है, फिर भी हमको स्थिर रहना है। ये इफिसस की कलीसिया को यीशु कहते हैं। अब उसके बाद जो दूसरी कलीसिया है स्मुरना, ये दूसरी कलीसिया है स्मुरना। ये स्मुरना की कलीसिया का दूत है। ये सितारों के समान है, 7 सितारे दाहिने हाथ में पकड़े हुए हैं। यीशु स्मुरना की जो कलीसिया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तू प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रहे। इसका मतलब तकलीफें आएंगी प्रियो, आपका प्राण
लेने की लोग कोशिश करेंगे। मुझे याद है मेरे घर के पड़ोस में वो कुछ बच्चे रहते थे, 6-7 बच्चे, और वो कुछ लड़कियां इनर ड्रेस पहन करके बाहर निकल आती थी, और तब मैंने उन्हें कहा कि बेटा ऐसा मत करो। तो वो मुझको चमकाने लग गई वो लड़की, और कहने लगी कि कौन होती हैं आप? मैं बोली मैं प्रिंसिपल रही हूँ बेटा, और कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं बच्चों के नैतिक शिक्षा के बारे में मैं बोल रही हूँ आपकी। मैं माँ होती हूँ ना, आपकी माँ भी माँ होगी। अरे कौन माँ और कौन क्या, अभी बुलाती हूँ फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को, एक ठाई ठाई करेगा, समझ में आ जाएगा तेरे को। आप देखिए, जब आप प्रभु का वचन सुनाएंगे तो ऐसी ही तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राण देने तक वफादार रहे, विश्वासी रहे, तब उसको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिल जाएगा, गुप्त मन्ना मिलेगा उसको, और श्वेत पत्थर मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं अपने जब बीएड की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, फ्री टाइम में पूरा स्टडी करती थी और उसको नोट्स बनाती थी। पूरी बाइबल मैंने स्टडी कर डाली, सबके नोट्स बन गए। इतने ये कठिन है प्रकाशित वाक्य, समझना कठिन है। यीशु मसीह जब थे अपने दिनों में तो दृष्टांत के द्वारा बातचीत करते थे, वो डायरेक्ट कभी बात नहीं किए। जैसा भी हमने देखा कि डैनियल वो मूर्ति की अर्थ बता रहा है, उसका सबका अर्थ होता है। अभी ये जो सितारों के समान जो कलीसिया के दूत हैं, वो प्रदर्शित चिन्ह है, ये हकीकत नहीं है प्रियो। परंतु फिर भी जैसे हम लोग टीचर हैं, और टीचर लोग क्या करते हैं, ऐसे मॉडल वगैरह दिखाते हैं और बच्चों को आकर्षित करते हैं, और उनमें दिमाग में प्रवेश कर जाता है। जो बात हम यहाँ पर तस्वीरों के द्वारा बताते हैं, वो चीज वो अंदर इनकलकेट कर लेते हैं। जो चीज मुंह से बोलते हैं वो थोड़े 5 मिनट के लिए स्थिर रहती है, परंतु जो चीज देखते हैं कि मैसी आंटी ने जो सितारा दिखाई थी, 7 कलीसियाओं के सितारे, और उनको प्रभु आगे चलकर क्या देने वाला है, कैसी कैसी आशीषें उन्हें मिलने वाली है। आज अभी वो स्थिति बहुत कमजोर है, राष्ट्र पर राष्ट्र में युद्ध चल रहे हैं, परंतु अभी तो ये शुरुआत है प्रियो, अभी और है। लोगों को बरगलाएंगे, भरमाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, परंतु हमको स्थिर रहना है प्रियो। हम महिलाएं ये सब काम कर सकती हैं प्रियो, और हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपके संपर्क में आए उनको प्रभु अपने यीशु मसीह के बारे में बताएं। अब उसके बाद जो तीसरी कलीसिया है वो थुआतीरा की कलीसिया है प्रियो। ये तीसरी कलीसिया है जो उसका दूत है थुआतीरा, और ये थुआतीरा कलीसिया जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है, व्यभिचार से भरी हुई है, मूर्ति पूजा वहां बहुत चल रहा है, और वहां का प्रसाद खा रहे हैं लोग मूर्ति पूजा में, जिसमें इसकी उन लोग सब कुछ करते हैं, और फिर उसका हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परीक्षा कब आती है? जब आप नौकरी में रहते हैं। जब आप नौकरी में रहते हैं प्रियो, मैं तो प्रिंसिपल रही 25 साल, उस समय वो सरस्वती पूजा, हर प्रोग्राम के समय सरस्वती की पूजा की जाती थी, और मैं बड़ी बुद्धिमता से वो काम करती रही। आज तक मैंने सरस्वती को हार माला नहीं पहनाई। मेरी वाइस प्रिंसिपल रहती थी मेरे अंडर में, तो उनको कहते चौरे मैडम आप संभाल लीजिए, मैं इधर का काम देख रही हूँ। आप सोचिए, आपको मूर्ति से प्राप्त वस्तुओं का भक्षण या भोजन नहीं करना है प्रियो। व्यभिचार से दूर रहना है। हर किसी को अपनी माता बहन मानना है। अपनी आंखों में, अभी आगे हम देखेंगे कि उनकी आंखों में व्यभिचार करने की आदत हो चुकी है, अभ्यस्त हो चुके हैं। जो सुंदर स्त्री को देखा और उनके लिए मन में विचार आ गया, और मन में विचार आ गया इसका मतलब वो सब हो चुका। वचन यही कहता, जो मन में सोच लिया वो संभव हो गया। तो ये हम ध्यान रखें। थुआतीरा की कलीसिया, आज थुआतीरा की कलीसिया है यहाँ पर हमारे शहर में है। मैं अपने बारे में बता रहे हैं, हम अपने शहर के बारे में कि जब कलीसिया
चल रही है, लोग आराधना कर रहे हैं प्रियो, ताली बजा बजा के, लड़के लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन करके, और बड़ी आराधना का समय समाप्त हुआ। उसके बाद चले और प्रार्थना, और उसके बाद आगे की कार्य विधि चलती है। तब ये बच्चे, लड़के और लड़कियां अपने चर्च के जो रूम्स हैं उसमें चले जाते और गप मार रहे और ये सब गलत काम कर रहे। तो ये क्या हो रहा है? थुआतीरा की कलीसिया उस जमाने में तो थी, इस जमाने में भी यही हाल है। और हमको परमेश्वर ने क्या बनाया है? चौकीदार बनाया है। हम प्राचीनों को परमेश्वर ने समझाने वाला, सिखाने वाला, जवान बेटियों को समझाने वाला, सिखाने वाला काम दिया है। और हमें बताना है कि इस प्रकार जब वचन सुनने आ रहे हो, प्रभु के वचन के लिए आए हो, तो केवल प्रभु के साथ समर्पित रहो, बाहर की बातें नहीं करना। आज थुआतीरा की कलीसिया के बारे में यीशु उस दूत को कहता है कि ये छोड़ अगर देगी ये सब गलत काम, तब मैं उसे लोहे का राजदंड दूंगा और भोर का तारा बना दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं प्रियो कि परमेश्वर एक कलीसिया से क्या कह रहा है। वो कलीसिया जिसको दुल्हन बनाने के लिए वो आएगा दोबारा, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, पर हम नहीं जा पाएंगे प्रियो अगर हमारी ये हालत है। ये सातों कलीसिया का देख लें कि इन सातों कलीसिया में से हमारी कलीसिया कैसी है। मैं किस कलीसिया की सदस्य हूँ? क्या थुआतीरा की सदस्य हूँ, और इफुसस की, स्मुरना की? तो याद रखें कि प्रभु हमें सावधान कर रहा है। प्रकाशित वाक्य को हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, छोटे छोटे दृष्टांत और प्रेम और विश्वास और आशा और ये सब सीखते रहते, परंतु आप इन सब कलीसियाओं के बारे में पढ़ें कि क्या था और क्या स्थिति आ गई है। आज हमारे संसार की स्थिति भी यही आ गई है। उस जमाने में भी नूह जहाज बनाया था, उसने भी सब जगह प्रचार किया और लोगों ने विश्वास नहीं किया और सारे लोग नष्ट कर दिए। सदोम अमोरा वो भी वैसे ही, लोग में इतना अधिक पाप बढ़ गया था और उसे नष्ट करना परमेश्वर ने उचित समझा। प्रियो, ये हालत है। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम जीवित संसार में हैं, जब तक जीवित है तब तक प्रचार करते रहें, जब तक जीवित है तब तक लोगों को समझाते रहें। आएंगी परीक्षाएं। मैंने उस लड़की से जो कि बोल रही थी कि मर्डर करा दूंगी, तब उसको मैंने कहा कि देखा बेटा कि जीवन जो है ना वो परमेश्वर के हाथ में रहता है, लोगों के हाथ में नहीं रहता बेटे। कोई बात नहीं, तुम नहीं, जो बात हो गई तो उसको तो भूल जाओ। और मेरे बच्चे डरने लगे, नहीं आप बाहर नहीं निकलेंगी और नहीं निकलेंगी। मैंने कहा मैं निकलूंगी, बिल्कुल निकलूंगी। मुझे दुनिया का कोई आदमी नहीं डरा सकता। जब तक यीशु मसीह की परमिशन ना हो कोई मुझे छू नहीं सकता। प्रियो, हमें थुआतीरा की कलीसिया से सीखना है प्रियो, सिखाना है प्रियो। और उसके बाद है सरदिस की कलीसिया। ये सरदिस की कलीसिया के दूत को भी इसी प्रकार बताया जा रहा है। वो सेशन खत्म हो गया, उसको श्वेत करना जरूरी है। जो अशुद्धियां हमारे जीवन में, तू बुराई करना सीख गई है, तू भलाई कैसे करेगी? छोटी छोटी शत्रुता एक दूसरे से, दुश्मनी एक दूसरे से, वस्त्र खराब हो गए हैं, इन वस्त्र को धोना है प्रिय। एक दूसरे से प्रेम करके हम वस्त्र को धो सकते हैं, एक दूसरे को माफ करके हम धो सकते हैं। देखिए, मैं इस्राएल से ये लाई थी, ये लकड़ी का एक मॉडल है जिसमें यीशु मसीह जो है ये पैर धो रहे हैं शिष्य का। ये कटोरा है, तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने वहां से लाया था, इस्राएल से लाया था। और ये सबसे बड़ी चीज है पैर धोना, नम्र होना, छोटा होना, कितनी बड़ी चीज है। देखिए, ये यीशु मसीह है, उसको प्रदर्शित किया जाए, सच्ची का नहीं है, परंतु इसको
समझाने के लिए ये सब दिया जा रहा है कि पैर धो रहे हैं अपने शिष्य के। क्या इतने गिर सकते हैं हम लोग? नहीं, घमंड से फूल गए हैं हम लोग। हमने अपने वस्त्र गंदे कर डाले, हमने यीशु के समान नहीं किया, उनके पैरों को नहीं धोया, उनकी बातों को सुन करके अवॉइड नहीं किया, परंतु प्रयोग करना है। आज हमको ये जो सरदीस की कलीसिया है वो यही सिखा रही है प्रियो, कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, उनके माफ करना है और सिखाना है। और उसके बाद हम क्या होगा, हम श्वेत वस्त्र पहन करके स्वर्ग में घूमेंगे और जीवन की पुस्तक में यीशु मसीह पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने नहीं मिटाएंगे। हमारा नाम नहीं मिटेगा जीवन की पुस्तक में से। हमने अपने वस्त्र को शुद्ध कर लिया है, सबसे प्रेम का संदेश दिया है, लोगों को प्रेम के बारे में बताया है, अपमान सह लिया, बदनामी सह लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमारा नाम पिता के सामने वो मान लेंगे, स्वर्गदूतों के सामने मान लेंगे और नहीं मिटाएंगे। ये कलीसिया है सरदीस की कलीसिया। और उसके बाद प्रियो आ रहा है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया के तारे का दूत है। और ये फिलाडेल्फिया, यहाँ पर लोग अपने आप लोगों के सामने दंडवत करेंगे और उससे समझ लेंगे कि हाँ, यीशु इस लोगों को, फिलाडेल्फिया के लोगों को पसंद करता है, प्रेम करता है। और परीक्षा, अब वो कह रहा, मैं परीक्षा के समय तुझे स्थिर रखूंगा, और जब परखने के लिए कोई आए तो अपने पास जो कुछ है उसे थामे रहे, उसको छीनने ना दे। आज हम लोग छीनने दे रहे हैं। थोड़ी सी सुंदरता, थोड़े से पैसे, थोड़े से खाना पीना, उसी में हम लोग दीवानगी की हद तक अपना ईमान को छोड़ देते हैं। हमको नहीं चाहिए मटन मछली, हमको नहीं चाहिए भैया, हमको सुंदर सुंदर कपड़े नहीं चाहिए, हमको एक सादे कपड़े चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो, यीशु जिसमें प्रसन्न हो। और ये जो कलीसिया है तो वो थामे रह रही है ताकि उसका मुकुट कोई छीन ना ले। और उसे मैं स्वर्ग में खंबा बनाऊंगा मंदिर का। तो आप बताइए कितना बड़ा इनाम यीशु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दे रहा है। काश कि हम भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और आखिरी है लौदीकिया की कलीसिया प्रियो। और जो लौदीकिया की कलीसिया है उसके दूत को यीशु संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश भेज रहे हैं लौदीकिया का कि हाँ, मैं उसे अपने सिंहासन के बाजू में बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। हम लौदीकिया की कलीसिया बने। ये देखिए रेड है खून से, ये उसका प्रदर्शन, मैं ये एक्सप्लेनेशन यही दे रही हूँ कि जो खून से धो लिए गए हैं, जिनकी दीवट पर, जिनकी चौखट पर लगा हुआ है, उसमें मृत्यु प्रवेश कभी नहीं करेगी। वो जय पाएगा और जय पा करके वो परमेश्वर अपने सिंहासन के पास बैठा देगा। हम चाहते हैं कि हर कोई लौदीकिया की कलीसिया के समान बने। तो प्रियो, आज ये है स्थिति हमारी कि लौदीकिया की कलीसिया और खून से बिल्कुल प्रदर्शित की गई है कि उसने यीशु के लहू के सिवा और कुछ नहीं देखा। आज हम भी ऐसे करें, क्योंकि लोग अब इतने लोभी हो गए, स्वार्थी हो गए हैं, इतने ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, समितियां एक से एक बन रही है, एक के बाद एक समितियां बन रही, कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट, केवल अपने नाम के लिए भविष्यवक्ता बन रहे हैं लोग, जिनको प्रभु ने भेजा ही नहीं। यिर्मयाह 14 उसमें यही लिखा है कि जिसे मैंने तो भेजा भी नहीं, वो भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। ना मैंने उन्हें भेजा और ना मैंने उनको आज्ञा दी और ना मैंने उनको कोई बात कही।
तो लोग ऐसी भरमाएंगे कि तुम अमेरिका जाओगे। कहाँ बाइबल में लिखा है कि अमेरिका जाओगे और ये कि जाओगे? प्रभु आशीष दे। और ये सब चीजें हैं जो है कि लोग डरते नहीं, यहोवा का है ही नहीं। तो हम सुख विलास के चाहने वाले प्रियो ना बने। केवल सुख और विलास के लिए हम अपने आप को समर्पित ना करें, परंतु केवल यीशु के लिए हम समर्पित हैं। इतना कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। और जो मेरे मन में एक बोझ था कि मैं अपनी बहनों को बता सकूं कि वो कलीसिया चुन लें कि आप कौन सी कलीसिया आप बनना चाहती हैं, जिसको प्रभु दुल्हन के रूप में लेने आ रहा है। जब कभी भी हमारी मृत्यु हो तो हम यीशु के साथ रहें, बस यही कामना हमारी रही। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, हम तुझ पास आते धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता की प्रकाशित वाक्य के सातों कलीसिया के बारे में हमने पढ़ा पिता कि किस प्रकार वो पहले जैसा प्रेम उनका नहीं रहा और धीरे धीरे ठंडा होते चला गया। आज भी स्थिति हमारी ऐसी ना हो पिता, और हम आपके पास लिपटे और चिपटे पाए जाएं पिता, अपने विश्वास पर स्थिर रहें और तब हमको वो सब इनाम मिलेगा जिसका वादा तूने किया है पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। ओ सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे लोग भी, जो कि इन सब रंगीन चीजों को देखकर खुश हो रहे होंगे, परंतु जैसे दृष्टांत में यीशु मसीह बताते थे, ओ बीज बोने वाला निकला, इधर गिरा उधर गिरा, सबका एक दृष्टांत का मतलब होता है, अर्थ होता है, वो मूर्ति की का भी कुछ अर्थ है। तो ऐसे बताएं तो ये सारे सातों कलीसियाओं के संबंध में हम अपने आप को जांचने वाले बन सकें। सिस्टर जॉय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने एक ऐसी स्त्री को चुना जो अपने जीवन भर तेरे लिए काम करती रही, हर पहलू में, हर दिशा में उसने सोचा और उसको सोच को उसने पूरा परिणित कर दिया, पूरा कर दिया पिता। हम जैसे अनजान व्यक्ति को भी हम जान करके और फिर मौका दिया कि हम अपने वो वचन को, यीशु के वचन को सब जगह प्रचार कर सकें। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आशीष की कामना करती हूँ पिता। और सारी बहनें जो वहाँ हैं, भाई भी हैं जो बैठे हुए हैं, बच्चे भी, सबको वो पिता अपने आप को मूल्यांकित करने का मौका दे पिता, कि हम अपने आप को अंतर मूल्यांकित कर सके कि हम आज कहाँ पर हैं और हमको कहाँ होना चाहिए। अभी भी मौका है कि हम प्रभु के पास वफादारी से आ सके। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मसीह के लिए। बहुत ही संक्षेप में सुंदर तरह से एक बहुत ही कठिन विषय को आपके सामने स्पष्ट रूप में उन्होंने प्रकट किया और सच में आपको बहुत ही अच्छे रूप में समझ भी गया होगा। हम इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मसीह के लिए। हमेशा जब भी वो हमारे बीच में आती है तो तैयारी के साथ, प्रार्थनापूर्वक तैयारी के साथ आती है और परमेश्वर उसके वचन की सेवकाई में बहुत आशीष देता है। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर पुष्पा मसीह के लिए। हम विनती करते हैं उषा आप डॉक्टर पुष्पा मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर उन्हें और भी आशीष देंगे, वचन की गहराई में उन्हें लेके जाए और दूसरों के लिए उन्हें आशीष का कारण बनाए। उषा जी 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 प्रार्थना करेंगे उषा। Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, Jesus. Hallelujah. और
के लिए सदस्य के लिए प्यारे परमेश्वर यहोवा, हम आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं पिता। आपने हमें एकत्रित किया परमेश्वर और अपनी अपनी परमेश्वर उपस्थिति में हमें लेके आए, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को परमेश्वर ओ प्रभु नाम आशीष दीजिए परमेश्वर यहोवा, हम आपकी बड़ाई करते हैं। जितने भी परमेश्वर ऑनलाइन में बैठे प्रभु सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर यहोवा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके हाथों में देते हैं पिता। अपने लहू में प्रभु यीशु मसीह की छू लीजिए और कवर कर लीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी बेटी आपकी दासी के लिए परमेश्वर, जो आज वचन प्रभु अधिकारी से परमेश्वर वचन की गहराई में परमेश्वर आपने उनके द्वारा हमसे बात की है पिता। जो मन्ना आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता। उन्हें और अभिषेक दीजिए और आत्मा की गहराई में परमेश्वर और वचन का प्रकाशन ऐसा दीजिए परमेश्वर और परमेश्वर, ताकि हर एक लोगों को परमेश्वर उस वचन के द्वारा प्रभु आशीष से भर दीजिए और प्रभु हालेलुया आपका वचन प्रभु अधिकारी से हर एक के दिलों में मनों में प्रभु कार्य करे। आज वचन प्रभु जो बहुत अच्छे से उन्होंने परमेश्वर जो समझाया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और परमेश्वर हर एक के मनों को हृदय को खोल दीजिए पिता और ये वचन को और अधिकारी से बनने दीजिए, होने दीजिए इस वचन के द्वारा रात में प्रभु हर एक से बोलिए बातचीत कीजिए। सच में मैं प्रभु परमेश्वर की हवाओं का आना बहुत निकट है प्रभु परमेश्वर यीशु, आप आने वाले हैं प्रभु। ये आपका राज्य है परमेश्वर, आपका राज्य आ गया हमारे बीच में प्रभु। और हर एक को आप एकत्रित कर रहे हैं अपने बड़े भाई के साथ प्रभु, हर एक को आप संभाल रहे हो परमेश्वर। ओ प्रभु हम देख रहे दुनिया में क्या क्या हो रहा परमेश्वर, जो आपके वचन में लिखा है वही हो रहा परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक की रूह को छू लीजिए, आत्मा की गहराई से प्रभु बातचीत कीजिए, वचन आत्मा को छू लीजिए। हम धन्यवाद करते हैं हर एक दासियों को प्रभु और मजबूत कीजिए प्रभु, क्योंकि ठीक पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं मेरे परमेश्वर। अंदर बुरी बारी हमारी लड़ावा परमेश्वर हो पिता, आपकी महिमा होने दीजिए और परमेश्वर पिता बेदारी लेके आइए परमेश्वर, क्योंकि दुनिया में प्रभु बहुत परमेश्वर लोगों को परमेश्वर और जगह जगह पे परमेश्वर आपका वचन जाना पहुंचना बहुत जरूरी है परमेश्वर यहोवा। ऐसे परमेश्वर दासी को और उठाइए पिता, जो बेटी ने प्रभु वचन दिया है परमेश्वर उनको और मजबूत कीजिए और बढ़ाइए। और परमेश्वर ऐसे दासियों को देश के कोने कोने से प्रभु आप लेके आइए पिता। और पिता आप जो मजदूर है परमेश्वर उनको बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए। धन्यवाद करते सारी महिमा गौरव आप ही को देते हुए अपनी दादी की जॉइंट को भी प्रभु अपने लहू में कवर कर लीजिए पिता। उनके द्वारा प्रभु हम हर एक अपने बच्चों से हम परमेश्वर मिल पाते हैं और अधिकारी से वचन को सुन पाते हैं प्रभु, गहराई से वचन को सुन पाते हैं। उसके लिए प्यार बात करते हैं, हमें और बलवंत कीजिए परमेश्वर और मजबूत कीजिए, ताकि आज पड़ोस में जो भी लोग हैं परमेश्वर वो आपका वचन हर एक तक पहुंचे परमेश्वर। और कोई प्रभु हालेलुया आपके वचन से अनजान न होने पाए। धन्यवाद करते सारी महिमा गौरव आदर आपको देते हैं पिता। हालेलुया आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। ओ पिता बेटी के परिवार को छू लीजिए प्रभु, उनके परिवार में जो भी लोग हैं